भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ का टिकट जब से अरुण गोविल को दिया है तब से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि आखिर कारण क्या था कि कुमार विश्वास को दरकिनार करके अरुण गोविल को टिकट दिया गया। और इसी बीच लोगों के मन में ये बातें भी घर करने लगी हैं कि आखिर अरुण गोविल है कौन, क्योंकि अरुण गोविल की पहचान अब तक सिर्फ उनके राम के किरदार के रूप में रही है। लोगों को शायद नहीं पता है कि उनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। लोगों को यह भी नहीं पता है कि आखिर वो कहां से आते हैं और उत्तर प्रदेश से उनका कनेक्शन क्या है। तो आइए आज बात करते हैं अरुण गोविल विषय में और आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश से आखिर उनका कनेक्शन क्या है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने कुमार विश्वास को दरकिनार करते हुए उन्हें टिकट दिया है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। अगर हम बात करते हैं अरुण गोविल की, तो अरुण गोविल वो चेहरा है जो 1990 के दशक में भगवान राम के किरदार के रूप में काफी ज्यादा चर्चित हुए थे। अरुण गोविल की ख्याति उनके इसी किरदार की वजह से हुई और उसका प्रभाव ये पड़ा कि आज भी वो जहां भी जाते हैं तो लोग उनको देखकर उनके पैर छूना शुरू कर देते हैं। 1990 के बाद अरुण गोविल का ये किरदार फिर से दिखाई पड़ता है लॉकडाउन के समय में, जब पूरे देश में और पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई थी। उसी समय दूरदर्शन में एक बार फिर से भगवान राम के किरदार के रूप में अरुण गोविल को देखा जाता है। हर घर में लोग उस समय का इंतजार कर रहे होते हैं जब रामायण शुरू होगी, और इस चीज ने दूरदर्शन की टीआरपी को एक बार फिर से टॉप पर पहुंचा दिया। और जब उनको टिकट दिया जाता है जिसमें कि अंतरराष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास को साइड कर दिया जाता है, तब लोगों के मन में ये बात और ज्यादा आने लगती है कि आखिर ऐसी क्या खास बात थी जिसकी वजह से कुमार विश्वास जैसे बड़े चेहरे को भी दूर करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम पर मुहर लगा दी। तो आइए आज जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस चेहरे पर दांव लगाया है मेरठ में, आखिर उसका कनेक्शन क्या है और क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुना हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अरुण गोविल के जन्म की, जिनका जन्म सन 1952 में मेरठ में ही हुआ था। उनके पिता चंद्र प्रकाश अग्रवाल एक सरकारी अफसर थे और उनकी मां शारदा देवी एक गृहिणी थी। अगर अरुण गोविल की पढ़ाई की बात करें तो अरुण गोविल की पढ़ाई मेरठ के ही चौधरी चरण सिंह कॉलेज से हुई। अरुण गोविल के 5 भाई और 2 बहनें थी। सभी भाई बहनों में बहुत प्रेम था। अपनी पढ़ाई मेरठ से पूरी करने के बाद अब इनके पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता था कि या तो ये कोई नौकरी करें और दूसरा रास्ता था कि कला के क्षेत्र में जाएं। तो इनको लगा कि इन्हें कला के क्षेत्र में जाना चाहिए, इनको कुछ नया करना चाहिए और इसीलिए इन्होंने मुंबई का रुख किया। मुंबई पहुंचकर ये अपने बड़े भाई विजय गोविल के साथ रहने लगे। विजय गोविल का व्यापार था, वहां अगर ये चाहते तो व्यापार में भी हाथ बटा सकते थे, लेकिन इन्होंने व्यापार में हाथ नहीं बटाया। इन्होंने सोचा कि हमें कुछ दिन तक भले संघर्ष करना पड़े, लेकिन हमें कला के क्षेत्र में आगे जाना चाहिए। आपको बता दें कि अरुण गोविल की भाभी तबस्सुम कला के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में उन्होंने काफी समय दिया हुआ है और उनका भी इनको काफी ज्यादा फायदा हुआ। भाभी की जान पहचान, भाभी की मेहनत कहीं ना कहीं अरुण गोविल के काम आई और इनको सन 1977 में पहली फिल्म पहेली मिली। हालांकि जो पहली फिल्म थी उसमें अरुण गोविल को कोई लीड रोल नहीं मिला, लेकिन अरुण गोविल ने इस फिल्म के माध्यम से अपनी एक पहचान बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना कदम रखना शुरू कर दिया था। अगर हम बात करें दूसरी फिल्म की, तो पहली के बाद इनको दूसरी फिल्म सावन को आने दो में एंट्री मिली और सावन को आने दो ये ऐसी फिल्म थी जिसमें इन्हें लीड रोल मिल गया। इसी दौरान वहां फिल्म इंडस्ट्री में रहते रहते इन्हें श्रीलेखा से प्यार हो जाता है। सन 1979 में इन्होंने श्रीलेखा से शादी की। श्रीलेखा से शादी के बाद अरुण गोविल के 2 बच्चे होते हैं, जिसमें बेटी का नाम सोनिका गोविल और बेटे का नाम अमल गोविल होता है।
समय बीतता है और बेटे अमल गोविल के भी 2 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें बेटा आर्यवीर और बेटी आर्याना है। इस तरह से अरुण गोविल अब दादा बन चुके हैं और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो मेरठ जहां से भाजपा ने अरुण गोविल को टिकट दिया है, दरअसल वो अरुण गोविल की जन्मस्थली है और भाजपा ने कुमार विश्वास को हटाकर कुमार विश्वास की जगह उनको टिकट क्यों दिया है? क्योंकि कुमार विश्वास एक बड़ा नाम है, बेशक वो बड़ा नाम है, लेकिन अरुण गोविल की जो छवि है, अरुण गोविल की छवि सर्वमान्य छवि के रूप में है। और शायद हो सकता है भाजपा को इसीलिए लगा हो कि अरुण गोविल ज्यादा अच्छा प्रभावी एक चेहरा साबित हो सकते हैं और मेरठ की सीट वो जीत सकते हैं। तो ये रही अरुण गोविल की वो कहानी जो कि अभी तक काफी ज्यादा लोगों से अनछुई थी, अनजानी थी। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। अगर आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी कीजिएगा और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो उस सुझाव को भी हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।